स्टार्ट करते बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम रेजोनेंस बुक। स्टेटमेंट आपको दिखाई दे ही गई होंगी और बुक भी परचेज कर रखी है आपने। तो भाई चेक योर प्रोग्रेस वाला कॉलम है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई फ्रॉम योर पॉकेट money you save ₹1 on one day, 2 on second day, 3rd on third day and so on. How much money you will save in month of March 2018? तो पहले महीने बेटा ₹1, पहले जो डे है फर्स्ट डे पर ₹1, सेकेंड डे पर ₹2, थर्ड डे पर ₹3 एंड सो ऑन। तो 31st डे पर ₹31। ठीक है ना, ये सेव किया आपने। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं हमें n+1/2 सभी नेचुरल नंबर के सम का, सभी नेचुरल नंबर का सम इस फार्मूले से डिनोट कर सकते हो आप। तो भाई n की जगह आपने क्या रखना 31, तो ये क्या हो जाएगा 32, 2 से डिवाइड करेंगे और ये क्या आ जाएगा 16 और 16 1 जा 16, 16 3 जा 48 + 1 49। तो ये आ गया बच्चों आंसर 496। ठीक है ना, स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाई दी। अब सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शुभम सेव ₹32 ऑन द फर्स्ट मंथ, 36 ऑन द सेकंड मंथ, ₹40 ऑन द थर्ड मंथ। इन इफ ही कंटिन्यू टू से हिज मैनर इन हाउ मैन ही विल सेव ₹2000। यानी कि पहले महीने 32 सेव करता है ये, सेकंड मंथ 36, फोर्थ मंथ ₹40। इसी तरीके से सेव करता करता वो ₹2000 सेव कर लेता है। तो उसने कितने महीने में ये पैसे बचाए? तो SN लेट कर लेता हूँ बेटा मैं 2000, यानी कि लेट कर लेते हैं कि n मंथ्स में उसने ₹2000 सेव किए। तो SN का फार्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d और राइट साइड में 2000 है ही बच्चों। तो n की जगह रखा जाएगा बेटा जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो n ही रहेगा। ये a की जगह आ जाएगा 32 × 2 64 हो जाएगा और n-1 एज इट इज और d आप जानते हो ही 4 का डिफरेंस है इसमें और राइट साइड में 2000। ठीक है बेटा, तो देखो 2 यहाँ से कॉमन लेकर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 32 और प्लस 2 × 2n-2 यानी कि 2n-2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर राइट साइड में है 2000। उसके बाद भाई बच्चों 2n- ये आ जाएगा 2n + 30 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर और n ऑलरेडी है यहाँ पर राइट में है 2000। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों इसको, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर n है और यहाँ पर n+15 है और राइट साइड में है 1000। ठीक है ना, n से मल्टीप्लाई करेंगे n² + 15n और -1000 और राइट साइड 0। फैक्टर कर लेते हैं बेटा 1000 के, ये हो गया 100 × 10 यानी कि 10 × 10 × 10 और भाई 10 × 5 × 2 × 10, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 50। तो ऐसे काम चलेगा नहीं बेटा, इसके और टुकड़े कर देता हूँ 2 × 5, तो 5 5 जा 25 और ये आ जाएगा 20 और 40। ठीक है ना, आया समझ में? 20 22 जा 40, तो 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 15। ठीक है ना, तो 40 और 25 फैक्टर हो जाएंगे, तो टोटल मिलाकर n+40 और n-25 आ जाएगा यहाँ पर राइट साइड 0। तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 25, यानी कि 25 महीने लगेंगे उसको इस तरीके से सेव करने में। ठीक है ना, नेक्स्ट है भाई थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट आप देख सकते हो बेटा पॉज करके। थर्ड क्वेश्चन है कि Yes started work in 2017 at an annual salary 25,000 and received 2,000 raise in each year. In what year did he income reach ₹45,000? तो फर्स्ट जो ईयर उसने स्टार्ट किया 25,000 एंड रिसीव 2,000 रेज इन ईयर्स, यानी कि फर्स्ट मंथ की सैलरी बेटा 25,000, सेकेंड मंथ की हो जाएगी 25,000 प्लस 2000 यानी कि 27,000 एंड सोन। इसी तरीके से उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी और लास्ट में उसने पूछा है कि इन व्हाट ईयर डिड हीज इनकम रीच टू 45,000,
तो ए एन को लेट कर लेता हूँ बेटा मैं 45,000, ठीक है ना। तो ए एन का फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, डी की जगह क्या है 2000 और राइट में 45,000 है ये, तो भाई 25,000 राइट में जाएगा, यहाँ पर बच गया एन माइनस वन इंटू 2000, राइट में ये सब्ट्रैक्ट होकर और 20,000 बच जाएगा बेटा, और 2000 से कैंसिल होकर 10 बच जाएगा और एन की वैल्यू आ जाएगी 11, यानी कि 11th ईयर्स पर उसकी सैलरी जो है वो 45,000 हो जाएगी। नेक्स्ट और चेक योर प्रोग्रेस का लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये, फिर एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करेंगे इसकी, और ये है बच्चों कनिक्स सेव ₹212 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर्स एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इफ nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, फाइंड द n। तो फर्स्ट है बेटा 12, सेकंड क्या है 1.75 ऐड करेंगे इसमें तो 13.75 आ जाएगा, एंड सोन। तो nth वीक में उसकी जो इनकम थी, सेविंग इनकम थी, सेविंग बिकम थी बेटा वो सेविंग उसकी पहुंच गई ₹20.75 पर, तो SN हो गया 20.75, ठीक है ना। तो SN का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस, यानी कि 2a हो गया 24, n माइनस वन इंटू डी की जगह आ जाएगा 1.75 और राइट में क्या है 20.75। तो सोल्व तो इजीली कर सकते हैं बेटा आप इसको, ठीक है ना। n की वैल्यू मिल जाएगी आपको, n ही आपका क्या है आंसर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एपी से और रीजनल बुक से। तो फर्स्ट है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज, यानी कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस बताना आपने। स्टेटमेंट आपको दिखाई दी बेटा मैंने, और बुक भी परचेज कर रखी है आप सभी ने। तो बेटा कॉमन डिफरेंस बताना, एपी खुद ही बोल रखा है उसने, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो या थर्ड माइनस सेकंड कर लो, एक ही बात है। 1 माइनस 6b है ये, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2b और -1/2b। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस से +1 कैंसिल हो जाएगा और -6b डिवाइडेड बाई 2b, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल होकर ये आ जाएगा -3। तो आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है ना। डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा करेक्ट। नेक्स्ट है भाई बच्चों सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के नंबर बताने हमने। देखो तो मैं सभी लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे 7, 14 एंड सोन, ठीक है ना। 3 डिजिट में 4 डिजिट का जैसे ये नंबर होता है, इसको मैं 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। वो 7 1 जा 7, 3 आ गया, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पर 0, 7 2 जा 14, ठीक है ना, 6 आ गया। तो ये 1000 की बजाय 999 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। 1000 लिख रहे हो या 999। तो 2 डिजिट के नंबर आएंगे बेटा 100 को डिवाइड करके देख लो आप। 7 1 जा 7, 3, 7 2 जा 7 4 जा 28, यानी कि 2 रिमाइंडर आ गया। तो ऐसा बच्चों देखो 7 से लेकर और यहाँ तक अगर मैं चेक करूँ 99 तक, तो अभी मैंने चेक किया कि 7 से डिवाइड कर दो आप 99 को कर लो बेशक से। 7 1 जा 7, 2 और 7 4 जा 28,
तो भाई 99 तक के जो नंबर हैं वो जो 7 से डिवाइड होंगे ऐसे नंबर है 14, और जो टोटल नंबर है 999 तक या 1000 तक लगा लो, 1000 तो होता ही नहीं, 3 डिजिट के पूछी थी उसने, ऐसे नंबर है 142। तो 142 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 1 2 और ये 128, यानी कि 128 ऐसे नंबर होंगे बेटा जो 3 डिजिट के होंगे और 7 से डिवाइड होंगे, ठीक है ना। तो MCQ नहीं था इसमें, केवल आपने आंसर देना है। नेक्स्ट बच्चों 24 टर्म ऑफ AP इज ट्वाइस एज 10th टर्म, यानी कि 24वीं जो टर्म है बेटा वो 10वीं टर्म की क्या है कि ट्वाइस है, 2 गुनी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इक्वल रख दिया। आपने प्रूव करना है 72nd जो टर्म है ना वो ट्वाइस हो जाए, 4 टाइम्स हो जाएगी 15 टर्म की, ये आपने प्रूव करना है। तो देखते हैं जो गिवन है उससे क्या निकल कर आता है। A + 23D जो है बच्चों वो हो जाएगा A + 9D के इक्वल, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे A + 23D, राइट में आ जाएगा 2A + 18D, और इस तरफ लाएंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5D के इक्वल। तो हमने प्रूव ये करना है A + 71D = 4 टाइम्स A + 14D। तो आप क्या कर सकते हो, A की जगह 5D रख सकते हो, यहाँ पर 5D रखेंगे, 71D ये है ही, और यहाँ पर भी 5D रखेंगे, 14D ऑलरेडी है ये, तो ये आ जाएगा बेटा 75D, ठीक है ना, 76D आ जाएगा, सॉरी, और ये भी क्या आ जाएगा 76D। यानी कि प्रूव हो गया कि भाई इसकी जो 72वीं टर्म थी वो 15 टर्म्स की क्या थी, 4 टाइम्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई बच्चों इसी का 4th पार्ट है, nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाई, 4th क्वेश्चन है, nth टर्म गिवन है -4n + 15। तो रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस AP, यानी कि S20 निकालना है। अब मेरी ट्रिक्स काम आएगी यहाँ पर। ट्रिक में मैंने बताया था कि भाई फर्स्ट टर्म तो सीधे आप लिखा नहीं सकते, यहाँ पर 1 रख दिया, और फर्स्ट टर्म क्या होगी 11। D मैंने बताया था क्या होता है, जो n का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है बेटा D, ठीक है ना, यानी कि D क्या आ जाएगा यहाँ पर -4। चेक भी कर सकते हो आप करना चाहें तो। देखो फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, यहाँ पर 2 रखेंगे तो -8 + 15, -8 + 15 7, ठीक है ना, 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आ जाएगी, देखो ठीक है ना। डायरेक्ट n का कोफिशिएंट ही क्या हो जाएगा आपका D। अब S20 निकालना बेटा, तो S20 निकालने के लिए दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हो, 2A वाला भी और A वाला भी। तो A वाला यूज़ कर लेता हूँ मैं, 20/2 और A + L, A तो ये हो गया और L मतलब लास्ट टर्म 20 टर्म, 24 जा -80 और +15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 - 5 5 और यहाँ पर 7 - 1 6 -65 आ जाएगा बेटा। और अब आप ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हो इसको, ठीक है ना, आया समझ में। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है भाई बच्चों, द नेक्स्ट टर्म ऑफ, इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है आपने, √7, यहाँ पर है √28 और यहाँ पर है √63। नेक्स्ट टर्म बतानी है आपने इसकी, √7 एज इट इज, इसको हम लिखेंगे 7 × 4 यानी कि 2√7, इसको हम लिखेंगे 9 × 7 यानी कि 3√7। तो डेफिनेट सी बात है बेटा, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 4√7, ये आपकी नेक्स्ट टर्म आ गई। 4 को अंदर ले जाना चाहिए तो 16 × 7 √2, यानी कि ये आ जाएगी 112 अंडर द स्क्वायर रूट। 6th क्वेश्चन है बच्चों, S and denote the sum of n terms of AP, prove that S30 = 3 times S20 minus S10। Sn अगर सम ऑफ n टर्म्स को डिनोट करता है तो ये प्रूव करना बेटा आपने। तो ये आ जाएगा देखो 30/2 और 2A + 29B, ठीक है ना, आया समझ में। तो ठीक ऐसे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा देखो 20/2 और 2A + 19D, ठीक है, यहाँ पर भी 10/2 और 2A + 9D। सोल्व तो कर ही सकते हो बेटा आराम से, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट राइट इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना।
सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, पोज करके एक बार स्टेटमेंट देख सकते हो आप, बैक करके इसको, ठीक है ना। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से स्टेटमेंट, देखो। सेवंथ क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी इज 5n माइनस एन स्क्वेयर, फाइंड द nth टर्म ऑफ ए पी। तो बेटा सेवंथ क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स दे रखे हैं उसने 5n माइनस एन स्क्वेयर, ठीक है ना। आपने निकालनी क्या है, an निकालनी है आपने, उसका फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि n की जगह 1 रखेंगे तो सीधी आपकी क्या आ जाएगी, a1 आ जाएगी, यानी कि 5 माइनस 1 4, तो a1 आ गई आपकी 4, ठीक है ना। अब मैंने d बताया था, d की ट्रिक बताई थी कि n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका 2 गुना कर दीजिए आप, d आ जाएगा सीधा आपका। आया समझ ट्रिक की क्वेश्चन बेटा। a की जगह क्या रखेंगे 4, n माइनस वन एच डी, और d की जगह क्या रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा बच्चों -2n, ये +2 + 4 क्या हो गया +6, यानी कि आंसर आ गया आपका -2n + 6, ठीक है ना। आया समझ सेवंथ क्वेश्चन। एट्थ करते हैं बेटा। एट्थ है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ ए पी 63, यानी कि S7 दे रखा है, एट्थ क्वेश्चन है, 63 दे रखा है उसने, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, और नेक्स्ट 7 टर्म्स बेटा, नेक्स्ट 7 टर्म्स मीन्स S14 माइनस S7 लिख सकते हो आप इसको, या फिर A8 + A9 + A10 + A11 A12 A13 + A14, उन सभी का सम दे रखा है बेटा उसने 161, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट क्या है इसकी मैं बताऊं आपको, फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस एपी, A20 निकालना बच्चों, ठीक है ना। इसका फार्मूला हो जाएगा A + 27D, तो A और D की वैल्यू यहाँ से निकालो और वहाँ पुट कर दो। यहाँ से कैसे आएगी देखो, इसको हम लिखेंगे 7/2, और भाई 7/2 2A + n माइनस वन के 6D, और राइट में कितना है 63। तो भाई बच्चों 2 से कैंसिल कर देते हैं, 7 से ये कैंसिल हो गया 9 पर, और 2 से ये हो गया, तो A + 3D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे S14 हो जाएगा 14/2 और 2A + 13D, और यहाँ पर आ जाएगा 7/2 और 2A + 6D, और राइट में क्या है 161। तो सबसे पहले तो 7 से डिवाइड करते हैं इसको, ये 2 से हो गया, अब 7 से करते हैं 2A + 13D और -1/2 और A + 6D, और 7 से करेंगे 7 2 × 14 7 3 × 21, इसमें से 2 कॉमन लेकर इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा बेटा 2A, और ये कैंसिल होकर -A यानी कि A बच जाएगा, और 13D है, ये कैंसिल होकर -3D हो गया, 13 - 3 हो गया 10D, और राइट में 23 है ही बच्चों। एक इक्वेशन ये होगी, एक आपके पास ये है A + 3D = 9, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये कैंसिल होगा बेटा, 10 - 3 क्या हो जाएगा 7D, और राइट में इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 13 - 9 हो जाएगा 4, यानी कि 14, ठीक है ना। और D की वैल्यू आ जाएगी 2, D की वैल्यू 2 रखेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 3, तो A की जगह अगर यहाँ पर 3 रखें हम और D की जगह 2 रखें तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आए समझ। नाइन्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते बेटा। S5 + S7 = 161, S5 + S7 = 167, ठीक है ना। S10 = 235, S10 दे रखा है 235, आया समझ में। देन फाइंड द AP whose n Sn denote the sum of first n terms, यानी कि AP निकालनी है आपने जिस AP में इस तरह का केस हो, तो बेटा कुल मिलाकर आपने A और D की वैल्यू निकाल लेनी और 3 टर्म लिखकर एंड सोन लगा देना।
तो अभी मैंने ये ऐसा इक्वेशन करवा भाई, इसको सोल्व कीजिए, ए और डी की वैल्यू आ जाएंगी, और ए फिर कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d, इस तरीके से 3 टर्म लिखकर आप एपी को बता सकते हो बेटा आराम से, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन देखिए, 14 टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस इज 8 टर्म। 10 क्वेश्चन है बेटा, 14 टर्म जो है वो इसकी 10th टर्म 8th टर्म की क्या है, ट्वाइस, ठीक है ना, 8th की ट्वाइस टर्म, 8th टर्म की ट्वाइस है। इफ 6th टर्म इज -8 देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। अगर इसकी 6th टर्म बच्चों -8 है तो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो S20 रिक्वायर्ड है बच्चों, ठीक है ना 10th क्वेश्चन में। तो भाई इसका फार्मूला लगाएंगे हम, a प्लस 13d, राइट में a प्लस 7d, ठीक है ना, और इसका लगाएंगे a प्लस 5d इक्वल टू -8। तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -a, लेफ्ट में आकर माइनस का हो जाएगा, और 13d को राइट में ले जाते हैं, ये होगा 14d, ये -13d, तो d बच जाएगा, तो a की वैल्यू क्या होगी, -d। अब a की वैल्यू -d यहाँ पर रखेंगे, देखो यहाँ पर -d रखेंगे तो -d प्लस 5d क्या हो जाएगा 4d, और राइट में क्या है 8, तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, d की वैल्यू यहाँ रखेंगे -2 हो जाएगी a की वैल्यू। S20 होता है बेटा 20/2 और 2a प्लस n-1 यानी कि 19d, तो ad की वैल्यू रख देते हैं इसमें, ये 2 से कैंसिल कर दिया मैंने। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपकी 2, ठीक है ना, और a की वैल्यू -2 और d की वैल्यू 2, तो a की जगह -2 रखेंगे ये -4 हो जाएगा, और d की जगह 2 रखेंगे ये 38 हो जाएगा, ठीक है ना, आया समझ में। और ये 34 बच जाएगा, और 34 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 340, ठीक है बेटा। 10th क्वेश्चन था ये। 11 देखते हैं अब। Eleventh, we find the 60th term of a P if it has total 60 terms, and hence find the sum of its first last 10 terms. Find the 60th term. AP है बेटा 8, 10, 12, ठीक है ना, 8, 10, 12 एंड सो। तो निकालना क्या है, 60th टर्म निकालनी है, उसका फार्मूला होता है a प्लस 59d। तो a की जगह रखेंगे 8, 59 एज डीज, और d की जगह रखा जाएगा 2 यहाँ पर, ठीक है ना। टोटल कर लेते हैं, 8 प्लस 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, तो 126 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हैंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स, पिछली 10 टर्म का जोड़ निकालना, लास्ट की 10 टर्म का, ठीक है ना। तो भाई बहुत सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि इसे p को ही पलट दो आप, 126, देखो 2 का डिफरेंस था ना, 2 ऐड करना था, उसके बाद 2 सब्ट्रैक्ट करना आपने, तो 124 फिर 122 एंड सो। तो मैंने एक p को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि इसकी लास्ट की 10 टर्म का जोड़ निकालना था, तो इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का जोड़ निकाल देंगे, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। तो S10 हो गया बेटा 10/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। n की जगह क्या आ गया 10, और a की जगह क्या आ गया 126, और d की जगह क्या आ जाएगा -2, ठीक है ना। आया समझ में, ये कैंसिल हो गया 5 पर, और ये आ जाएगा 12, 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5, और 2 1 जा 2, 252, और यहाँ पर आ जाएगा -19, ठीक है ना। तो S10 की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 - 8 आ जाएगा 4, और यहाँ पर 4 - 1 आ जाएगा 3, और 2 एज इट इज, और 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बेटा, कैलकुलेशन की कोई बात होती नहीं, मेथड सीखना था आपने मेरे से, और कैलकुलेशन बनानी है अपनी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। आपकी कैलकुलेशन मेरे से स्ट्रॉन्ग होगी तभी मेरे को फायदा हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई बच्चों, 12th क्वेश्चन। 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 0,
तो 12 टर्म में क्या है बेटा, 4 टर्म उसने बताया 0 के इक्वल, ठीक है ना। और भाई प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ एन एपी 3 टाइम्स इज 11 टर्म, यानी कि 25 में जो टर्म है बेटा वो 11 टर्म की क्या है, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। ये प्रूव करना है कि जिसकी जो 25th टर्म है वो 11 टर्म की क्या है, 3 टाइम्स, और गिवन केवल और केवल ये है। तो भाई a प्लस 3d आ जाएगा 0 के इक्वल, और a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -3d, जो कि उसमें यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा a प्लस 24d, और राइट में 3 है, ये यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 10d, ठीक है ना। तो a की जगह क्या रखना, -3d, तो -3d यहाँ पर रखेंगे, 24d यहाँ पर ऑलरेडी है, 3sd -3d रखेंगे, प्लस का 10d है ही बेटा, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा 21d, और भाई ये आ जाएगा 7 × 3 21d। तो इसका कहना बिल्कुल ठीक है बच्चों, इसकी जो 25th टर्म है वो 11th टर्म की क्या होगी, 3 टाइम्स होगी, अगर इसकी 4th टर्म क्या थी, 0। नेक्स्ट बेटा 13 क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर कंसेक्टिव टर्म ऑफ 50। के की वैल्यू बतानी है आपने, टर्म दे रखी के प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7। अगर ये टर्म 80 में है तो बेटा k की वैल्यू निकालनी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बीच वाली टर्म का यानी कि मिड टर्म का ट्वाइस कर दीजिए, जो कि इक्वल हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट के सम के, 2k प्लस 7। अब ये हो जाएगा बेटा 4k माइनस 2, राइट साइड में आ जाएगा 3k और प्लस 16, ठीक है ना। ये इस तरफ आएगा k आ जाएगा, और राइट में ये आ जाएगा 18, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 18, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 14 क्वेश्चन, फाइंड द रेशो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए p, फाइंड द रेशो ऑफ देयर mth टर्म। ये आ गया बेटा जिसका मैंने बेसिक में यूज करवाया था, ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है ना। करना क्या है कि भाई सम दे रखा उसने 7n + 1 और 4n + 27, यानी कि 2 डिफरेंट एपी है बेटा, उनकी n टर्म्स के सम का रेशो गिवन है यहाँ पर। n टर्म्स के सम का रेशो, सम रेशो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर दिस रेशो दिस, फाइंड रेशो ऑफ देयर mth टर्म। तो mth टर्म का रेशो निकालना है, तो मैंने आपको बताया था इसकी ट्रिक क्या थी, आपने n की जगह 2m - 1 पुट कर देना है, 2m - 1, ठीक है ना। क्या रख देना है, 2m - 1, ये ट्रिक है बेटा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 14m - 7 + 1 यानी कि -6, ये आ जाएगा 8m - 4 + 27 यानी कि +23। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आया समझ में, mth टर्म का रेशो पूछा था उसने और सम का रेशो दिया था आपको। क्वेश्चन आ गया बेटा, देखो द हाउस इन ए रो आर नंबर कंसेक्युटिवली 1 to 49, so that there exists a value x such that sum of numbers of house preceding the house number x is equal to the sum of the number of houses following x। यानी कि बच्चों जो हाउस नेम लिखे, हाउस नंबर लिखे हुए बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन 49, इस तरह के हाउस नंबर लगी हुई प्लेट, नंबर प्लेट जिसपे डिजिट लिखे हुए 1 to 49, सो दैट देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ x सच दैट सम ऑफ नंबर्स हाउसिंग प्रीसीडिंग द हाउस x। मतलब यहाँ पर कोई नंबर है बेटा, ठीक है ना, तो इससे प्रीसीडिंग नंबर कौन हो जाएगा, x - 1, और इससे प्रीसीडिंग कौन हो जाएगा, x + 1। आया समझ में। तो x एक ऐसा नंबर है जिसे प्रीसीडिंग हाउस के नंबर का सम और सक्सीडिंग हाउस के नंबर का सम क्या है, इक्वल। प्रीसीडिंग हाउस नंबर x इक्वल टू द सम ऑफ नंबर हाउस फॉलोइंग x, यानी कि ये जो सम है बच्चों इस सम के इक्वल है, ठीक है ना। आया समझ में। तो भाई ये सम करते हैं हम, देखो डायरेक्ट ही कर लेते हैं बेटा शॉर्ट ट्रिक से। n × n + 1/2 कहा था मैंने आपको, तो n × n + 1/2 यानी कि
n तो ये हो गया और इसमें 1 ऐड करेंगे ये हो गया, तो ये यहाँ तक क्या हाउस का सम हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हाउस का सम निकालेंगे, उसके लिए अपने पास दो रास्ते देखो। पहला रास्ता ये है कि सीधा पीसी के ऊपर अप्लाई कर दो आप, सेकंड तो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा आराम से। और सेकंड ये है कि टोटल 49 के सम में से 49 हाउस का जो सम है 49 इंटू 50 और बाई 2, ये 49 का हो गया टोटल, उसमें से x तक का माइनस कर दो आप, x तक का, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2, x तक का माइनस कर देंगे तो अपना आप ये x से आगे वाले का बच जाएगा। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, आराम से सोल्व होगा बेटा बिल्कुल। पहले तो 2 हटा देते हैं लोअर पार्ट से, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लेफ्ट साइड इसको लेफ्ट में ले आते हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स यहाँ पर हो गया और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर बच जाएगा बेटा 49 इंटू 50, ठीक है ना। तो भाई इसमें से भी x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस 1 और यहाँ पर बच गया x प्लस 1 और राइट में 49 इंटू 50, ठीक है बेटा। ये कैंसिल हो गया भाई, ये हो गया x इंटू 2x, ये बच गया x इंटू 2x और राइट में क्या है 49 इंटू 50, तो 2 से कैंसिल कर दिया ये 2 से कैंसिल होकर 25 आ गया। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर रूट आ गया बेटा ये 35, यानी कि 35वां घर ऐसा है यहाँ पर जिसके ऊपर 35 लिखा है, उससे प्रीसीडिंग का सम और उससे सक्सीडिंग का सम क्या है बेटा सेम, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बच्चों 16 क्वेश्चन आ गया। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, सम ऑफ इज 400, टर्म इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा ये। देखो फर्स्ट टर्म दे रखी उसने 5, ठीक है ना, लास्ट टर्म दे रखी उसने 45 और भाई आगे दे रखे सम दे रखे 400, एसएन दे रखे 400, ठीक है ना। और बच्चों क्या पूछे उसने, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछे आपसे। तो भाई सबसे पहले एस एन का फार्मूला लगाऊंगा मैं, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, एल को ए एन भी लिख सकते हैं, राइट साइड में है 400। तो भाई n/2 एज इट इज, और a की जगह आ जाएगा 5 और a n की जगह आ जाएगा 45 और राइट साइड में बेटा 400 ऑलरेडी है। ये आ गया 50, ठीक है ना। 50 से उसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया n/2 और 50 राइट में जाकर उसको कैंसिल करेगा किस पर 8 पर, ठीक है ना। और n की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी कि 16 टर्म थी उसे p में। तो n की हेल्प से हम d निकालेंगे। अब देखो a और n की हेल्प से, तो an जो था 45 के इक्वल, उसको लिख सकते हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट में 45। तो a की जगह क्या रखेंगे बेटा 5, n माइनस 1 एज इट इज, n की जगह रखेंगे 16 और माइनस 1 होगा तो 15, राइट में 45, ठीक है ना। ये उस तरफ जाकर उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 15d आ जाएगा 40 के इक्वल, और d की वैल्यू आ जाएगी 40/15, यानी कि 8/3। दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार। देखो an था 45 के इक्वल, इसका ये फार्मूला लगाया मैंने, a की वैल्यू जो कि अपने पास थी 5 वो रख दी, n माइनस 1 n की जगह रखे हमने 16, तो 16 रखने से क्या हो गया 5। देखो n की वैल्यू 16 आ गई थी बेटा, ये 50 हो गया, 50 से कैंसिल करें 8 आएगा, 16 आ गई n की वैल्यू, ये 15 आ गया, ये राइट में जाकर 40 होगा, 15 से डिवाइड करेंगे 5 से कैंसिल होकर d की वैल्यू आ जाएगी 8/3 और a की वैल्यू अपने पास थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई बच्चों 17 क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इन विच A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। 17 क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस बताना सीधा सीधा भाई। देखो डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक से बताओ, मैं ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि बेटा a तो कैंसिल ही होना है, इसको आप लिखोगे a प्लस 20d, ठीक है ना, इसको लिखोगे a प्लस 6d, तो a से तो ये कैंसिल ही होना है, आया समझ में। तो 20 माइनस 6 लिख लो या 21 माइनस 7 लिख लो, बात तो एक ही है। ट्रिक के अकॉर्डिंग सीधा जो यहाँ लिखे है यहाँ लिखे है, सीधा d के साथ सेपरेट कर दो। और वैसे भाई एग्जैक्ट लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, बात तो सेम टू सेम है बेटा, एक ही है। तो यहाँ आ जाएगा 14d, राइट में 84 है ही,
और इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो 6 पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6। 17 था बच्चों ये। 18 देखते हैं। विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स? 20, 90, 1/4, 18 इंटीग्रल 1/2 एंड सो ऑन। तो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी बेटा आपने, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20 और t की वैल्यू निकाल सकते हो 76 + 1 77, 77/4 - 20 यानी कि 80 - 3/4, ठीक है ना। d की वैल्यू होगी आपके पास, a की वैल्यू होगी और an को लेट कर लेता हूँ मैं 0, यानी कि 0 है, इसकी जो nth टर्म है वो क्या है 0। और ये फार्मूला हो जाएगा a + n - 1 × t। t की जगह आ जाएगा -3/4, राइट में 0। 20 को राइट में ले जाता हूँ बेटा, n - 1 × -3/4 और राइट में क्या हो जाएगा -20। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 3/4 राइट में चला जाएगा, 4/3 होगा, ठीक है ना। तो n - 1 आ जाएगा 80/3 और 1 राइट में चले आ जाएगा, ये आ जाएगा 80/3 + 1 यानी कि 83/3। 3 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 20 इंटीग्रल 24 Z होगा ना 4/3 यानी कि इसको 84 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 = 6, 2 3 8 = 24, कम्प्लीटली 83 था बेटा, सॉरी 7 पर जाएगा, ठीक है ना। 7 पर जाएगा और ये बच जाएगा भाई 21, 22 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 27 इंटीग्रल 2/3। तो ऐसा बेटा कि 0 का इसमें कोई प्लेस नहीं, यानी कि 0 इसकी टर्म हो ही नहीं सकती। अगर n की वैल्यू कंप्लीट आ जाती तो 0 इसकी उसी प्लेस पर लिखी हुई टर्म हो जाती, लेकिन n की वैल्यू इनकम्प्लीट है, यानी कि डेसिमल में आई, तो 0 इसका कोई प्लेस है नहीं, मतलब 0 इसमें कोई टर्म है नहीं। तो इससे आगे कौन सी आएगी फिर? इससे आगे देखो डिक्रीजिंग AP है, तो इससे आगे जो 28वीं टर्म आएगी वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी, यानी कि आंसर होगा आपका 28 टर्म। जो 28 टर्म होगी बेटा वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स आ जाएगी, ठीक है ना। आया समझ में? तो ये पोर्शन हो गया भाई बच्चों, बिल्कुल सारा का सारा। इसमें इतने क्वेश्चन थे बेटा। अब नेक्स्ट पोर्शन करते हैं और अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आई तो डिस्कस कर सकते हो। स्टेटमेंट देखने के लिए आपने बुक परचेज करी रखी है, ठीक है ना। ओके।